हेलो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक और स्टोरी लेके। ये एक वन शॉट है। ये एक बर्थडे स्पेशल वन शॉट है। वैसे ये स्टोरी है तो जीकू की, बट मैं सिर्फ जंकू के बर्थडे स्पेशल के लिए बना रही, क्योंकि हमारी जिमिन के बर्थडे स्पेशल के लिए वो अलग से आएगा। और जिसका चाहिए वो जल्दी से बताना। तो जो जिमिन के बर्थडे स्पेशल के लिए होगा वो होगा वी यून कुक। हाँ, इन चारों का एक ही स्टोरी होगा और इसमें बॉटम होगा हमारा जिमिनी क्योंकि मेरे को जिमिनी बॉटम बहुत पसंद है। ओके, तो मैं क्या कह रही थी। हाँ, ये एक जीकोक स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है माफियाज पॉसेसिव लव। इसमें बॉटम जिमिन है और टॉप हमारा जंगकुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। हाँ, वेट 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 वेट, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज़ बतानी है, एक वार्निंग देनी है। ये अडल्ट कंटेंट है, तो जो अनकंफर्टेबल है वो कोई और सी स्टोरी सुन सकता है, बट मुझे पता है कि कोई नहीं जाएगा। तो प्लीज़ अपने रिस्क पर ही स्टोरी सुनना, और प्लीज़ प्लीज़ कोई रिपोर्ट मत करना क्योंकि ये मेरे चैनल नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी सिस्टर मेरी वजह से सफ़र करे। ओके, तो अब आप लोग अपने रिस्क पे स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, स्टोरी आपको कैसी लगी और कितनी रोमांटिक है और कितनी नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। ओके, स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक प्ले स्टेशन में, जहाँ पे एक लड़की, उसकी मदर और हमारा जिमिन और प्ले स्टेशन का एसएचओ सब लोग एक ही केबिन में बैठे हुए थे। और एक लड़की जो थी वो कंटिन्यूसली हुई जा रही थी और उसकी मॉम कंटिन्यूसली जिमिन को पॉइंट आउट करी जाती थी। तभी उस केबिन में बैठे एसएचओ बोलता है, मैम प्लीज अब शांत हो जाइए, आपको पता है आप किसके प्रॉब्लम उठा रही हैं। तभी उस लेडी की मॉम बोलती है, जो भी है मुझे नहीं पता ये कौन है, पर मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए, इसने मेरी बेटी के साथ गलत करा है। तभी जिमिन थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है, मैम प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं करा, वो तो बस मैं वहाँ से गुजर रहा था। जिमिन से पहले और कुछ बोल पाता, वो लेडीज जिमिन की बातों को कंप्लीट करते हुए बोलती है, हाँ तुम वहाँ से गुजर रहे तो तुमने मेरी बेटी को देखा और तुमने उसके साथ मिसबिहेव करा, और तभी तो वो तुम्हारी वजह से इतना रो रही है। तभी जिमिन अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलते हैं, नहीं मैम ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सच में कुछ नहीं करा, वो तो बस मैं तो उसको बस कंसोल कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी पहले से। तभी उस लड़की की माँ बोलती है, ओह कंसोल, तो तुम ऐसे कंसोल करते लड़कियों को, उनको और ज़्यादा रुला के तुमने मेरी बेटी के साथ गलत करा है और तुम्हें इसका मुआवजा भरना पड़ेगा। इतना बोल के वो लेडी उस एसएचओ की तरफ देखती है और बोलती है, तुम इसे अभी इसी वक्त जेल के अंदर डालो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, वरना देख लेना मैं मीडिया में जाऊंगी, तुम्हारे पुलिस स्टेशन के बारे में बहुत गलत गलत बोलूंगी, तुम्हारा नाम खराब कर दूंगी। ऐसे करके वो लेडी बहुत ज़्यादा डराने लगती है। तभी जिमिन मीडिया का नाम सुन के थोड़ा और ज़्यादा घबरा जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो ऐसे चो बोलता है, मिस्टर मिस्टर जैन प्लीज आप रोइए मत, देखिए अगर किंग को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं, प्लीज आप रोइए मत। तभी जिमी बोलता है, मैंने सच में कुछ नहीं करा, प्लीज मेरी बात को ट्रस्ट करो, मैं तो वहाँ से बस। जिमी से पहले और कुछ बोलता है, उस लेडी की मॉम, जो लड़की रोई थी, उस लेडी की मॉम जब जिमिन को एक बहुत कस के स्लैप मारती है। और बस यही एक उसकी लास्ट गलती थी ये मान लो। तभी वहाँ पे सब लोगों को पता चल जाता है कि किसी को तो स्लैप पड़ा है बट किसको ये नहीं पता। तभी जिमिन बहुत ज़्यादा शॉक तो हो ही जाता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। तभी वैसे अच्छो उस लेडी को गुस्से में देख के बोलता है, तुम पागल हो, तुमने किस पे हाथ उठाया, तुम जानती भी हो तुमने कोई पे हाथ उठाया, अगर अगर किंग को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी जिमिन और ज़्यादा रोने लगता है और वो उस एसएचओ की तरफ देख के बोलता है, प्लीज प्लीज मेरे हस्बैंड को कॉल करो, मुझे मुझे वहाँ चाहिए, प्लीज कॉल हिम। ऐसे बोलता है जिमिन बोलता है। तभी वो ऐसे चो बोलता है, प्लीज प्लीज कोई, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, आप किंग को मत बुलाइए, मैं देख लूंगा इस लेडी को, आप प्लीज किंग को मत बुलाइए। तभी जिमिन उस केबिन से बाहर निकलते बोलता है, ठीक है तुम नहीं बुला रहे ना, मैं खुद बुला लूंगा उसे। इतना बोल के जिमिन केबिन से बाहर निकलता है और वहाँ पे किसी एक पुलिस ऑफिसर को देखकर बोलता है, कॉल जॉन जंग को। बस इतना बोलता है और वो पर्सन जल्दी से अपना फोन निकालता है और जंग को, मतलब हमारी माफिया किंग को वो कॉल करता है। और जिमिन को जैसे वो लेडी देखती कि बाहर आ रहा है, वो लेडी फिर से उसके पीछे पीछे आती है और उसको और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने लगती है, उसको और भी ज़्यादा बातें सुनाने लगती है। तभी वो एसएचओ बाहर आता है और जिमिन और उस लेडी को लेकर वापस कैबिन में चले जाता है, ये सोच के कि अगर वो लोग बाहर आएंगे तो कुछ और ज़्यादा बातें बढ़ न जाए। फिर यहाँ पे अब तक जंको का कॉल लग चुका था, ठीक। तो जिमिन और वो लेडी और एसएचओ सब लोग फिर से एसएचओ के कैबिन में चले जाते हैं और ये लोग यहाँ पे बात ही कर रहे थे। तभी कुछ सेकंड्स के अंदर ही उन लोगों को अंदर बाहर से आवाज़ आती है, मतलब कैबिन की बाहर से आवाज़ आती है, जिससे कि बहुत सारे लोग एक साथ एक ही वॉइस में कुछ बोल रहे हो।
और जिमिन जैसे ही उन लोगों की आवाज़ सुनता है वो और भी ज़्यादा क्राई करने लगते हैं क्योंकि सब लोग एक ही वॉइस में एक साथ किसी का ग्रीट करते हैं। तो जिमिन को फील हो जाता है कि किसके बारे में बात कर रहा है और वो और भी ज़्यादा क्राई करने लगता है। और फिर इसको बाहर से एक कोल्ड वॉइस आती है जो कि बाहर के ऑफिसर से पूछता है कि कहाँ है वो। और फिर एक ऑफिसर उसको एसएचओ को कैबिन में लेकर आता है और हम देखते हैं दूसरे का सीन जो कि जंगकुक का है। वो पहले अपने माफिया वर्क के लिए थोड़ा-सा बाहर था और जैसे ही उसको एक कॉल आता है, उसको कॉल आता है एक ऑफिसर का जो कि जिमिन के बारे में बोलता है। बस वो इतना बोलता है कि कोई पुलिस स्टेशन में है और बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं। जंगकुक बस इतना सुनता ही है और वो तुरंत ही तुरंत अपना सारा काम छोड़ के जिमिन के पास आने के लिए निकल जाता है। और जैसे ही वो आता है, सब लोग पुलिस स्टेशन में जितने भी लोग थे सब उसको बो डाउन करके ग्रीट करते हैं। और वो एक ऑफिसर से पूछते हैं जिमिन के बारे में कि कहाँ है। और जैसे ही वो केबिन के अंदर देख आता है तो वो देखता है एसएचओ अपने टेबल पे खड़ा है। जिमिन वहीं साइड में बैठ के बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है। उसके साथ एक और लड़की है जो जिमिन से बहुत छोटी एज की लाइक 16-17 ईयर्स की है और वो भी बहुत ज़्यादा क्राई कर रही है। और अदर साइड मिडिल एज की लेडी है जो कि सिर्फ और सिर्फ जिमिन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, उसको पॉइंट आउट कर रही है और जिमिन अपना को एक्सप्लेन भी कर रहा है रोते हुए। जब जंगकुक जिमिन को दोबारा देखता है कि वो बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा है, तो वो जंगकुक सीधा जिमिन के पास जाता है और उसे पूछने लगता है, बेबी क्या क्या हुआ है तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तुम शांत हो जाओ प्लीज़। हाँ, तुम्हें पता है ना तुम रोते हुए मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम रो क्यों रहे हो? पहले मुझे ये बताओ। अभी जिमिन जंगकुक को देखता है और उसका करते हुए बोला, मैंने मैंने सच में कुछ नहीं कहा कुकी, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़ इसे नहीं समझाओ, मैंने सच में कुछ नहीं करा, इनकी बेटी के साथ मैंने सच में कुछ नहीं करा, प्लीज़ कुकी। जिमिन बहुत ज़्यादा रोने लग रहा था तभी जंगकुक उसको शांत करके बोलता है, ओके ओके मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, तुम रो मत। अगर तुम ऐसे रोते रहोगे तो मैं कैसे कुछ भी हैंडल करूँगा। तुम्हें तुम्हें पता है ना तुम मुझे रोते बिल्कुल पसंद नहीं हो। प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ। और मेरा बेबी ऐसे रोते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तुम जानते हो ये चीज़। इतना बोल के जंगकुक जिमिन को और भी ज़्यादा शांत करने लगता है और कुछ देर में जिमिन थोड़ा-थोड़ा शांत होना शुरू हो जाता है क्योंकि अब उसके पास उसका हस्बैंड था और उसको हर्ट करने वाला कोई भी नहीं था। जंगकुक जब जिमिन को शांत कराता तब वो लेडी जंगकुक और जिमिन को देख रही थी और जिमिन के सांसें शांत होते देख वो लेडी गुस्से में जिमिन की तरफ बढ़ने लगती है और जंगकुक से बोलती है, तुम जो भी हो देखो तुम बीच में मत बोलो, ठीक है ना? और तुम कुछ भी कर लो तुम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि इसने मेरी बेटी के साथ मिसबिहेव करा, उसका रेप करने की कोशिश करी है। तभी जिमिन की आइज़ वंडर हो जाती हैं और उस लेडी की तरफ देख के बोलता है, नहीं मिस आप गलत समझ रहे हैं, सच में बहुत गलत समझ रही हैं। मैं सच में आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं करा। फिर उसके बाद ये जिमिन उस लड़की की तरफ देखता है जो कि सच में बहुत छोटी एज की दिख भी रही थी और थी भी। और वो उस लड़की को देख के बोलता है, हे तुम वहाँ पे बैठ के रो क्यों रही हो? प्लीज़ अपनी मॉम को सब कुछ बताओ। मैंने सच में तुम्हारे साथ कुछ नहीं करा, मैं तो वहाँ पे बस। इससे पहले जिमिन और कुछ बोलता है, जंगकुक उन लोगों के बीच में आके खड़ा होता है और उस लेडी की तरफ देख के बोलता है, तुम अपनी ख्याल मनाओ और मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने की चीज़ मैं खुद देख लूँगा। अपने हस्बैंड को कैसे प्रोटेक्ट करना है मुझे अच्छे से आता है। और तुम अपनी बेटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो जो कि उस होटल में थी, समझी? मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है बट अगर मेरा हस्बैंड कह रहा है कि उसने कुछ नहीं करा, मतलब उसने कुछ नहीं करा। जंगकुक ये बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉइस में कहता है और उसकी वॉइस सुन के वो लेडी बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हो जाती है, फ्लिंच हो जाती है पूरी, अपनी जगह पे खड़ी हो जाती है, एकदम स्टबर्न हो जाती है। तभी जंगकुक उस लड़की की तरफ जाता है जो कि उसके सामने बहुत ही ज़्यादा बेबी लग रही थी और वो उस लड़की की तरफ देख के बोलता है, बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं जैसे वो जिमिन से बात करता है वो वैसे ही उस लड़की से बात करता है। वो बोलता है, "हे गर्ल तुम इधर देखो।" वो लड़की जंगकुक की तरफ देखती है और जंगकुक धीरे से बोलता है, "क्या हुआ था तुम्हारे साथ? तुम बता सकते हो मुझे? देखो तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो तो तुम मुझे एक बड़ा भाई समझ के सब कुछ बता सकती हो।" तभी वो लड़की जंगकुक को देखती है और क्राई करती है और जंगकुक उसकी कमर से हग कर लेती है क्योंकि जंगकुक अभी खड़ा था और वो लड़की बैठी हुई थी। वो लड़की बहुत ज़्यादा क्राई करने लगती है और बोलने लगती है, प्लीज़ प्लीज़ भैया मुझे इस लेडी से बचा लो। मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये बहुत बुरी है। मुझे इसके साथ नहीं रहना। मैं उस होटल में इसी की वजह से गई थी। इसने मुझे उस आदमी को सोल्व कर दिया था। वो तो आपके हस्बैंड वहाँ पे ठंड से पहुँच गए, उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करा। मैं इसके साथ और नहीं रहना चाहती। जंगकुक उस लड़की को शांत करता है और वो उस एसएचओ की तरफ देख के बोलता है, अब तो तुम्हें समझ में आ गया ना कि क्या हुआ था? इस लेडी को मैं दोबारा अपने हस्बैंड के आस-पास देखना नहीं चाहता। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे? तुम इसे दोबारा इस लड़की के आस-पास नहीं आने दोगे। वो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मतलब क्रैक वॉइस में तो बोल रहा था बट उसकी वो क्रैक वॉइस डरी हुई नहीं थी, डराने वाली थी और उसकी ये वॉइस सुन के वो एसएचओ और डर जाता है और बहुत हड़बड़ी में बोलता है, क्यों नहीं ज क्यों? तो मैं वो ऐसे करके करने लगता है तभी जंगकुक बोलता है, तुम क्यों डर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं कर रहा ना। बस ये ध्यान रखना ये लेडी इस बच्ची के साथ और मेरे हस्बैंड के आस-पास दोबारा दिखनी नहीं चाहिए।
तभी वो लेडी अपनी बेटी की तरफ गुस्से में देखती है और उसको स्लैप करने वाली ही होती है, तभी जिमिन बीच में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, बस अब बहुत हो गया, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बेटी वहाँ पे क्या कर रही थी, बट तुम अब जब मैंने उसकी बातें सुनी है तो मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छी मॉम हो, तो प्लीज अब उससे दूर रहो, समझी तुम। और वो अब मेरे हस्बैंड के प्रोटेक्शन में है, तो तुम उसको अब हाथ भी नहीं लगा सकती हो। जिमिन का ये एक्शन देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि जो अभी बहुत ज्यादा क्राई बेबी की तरह रो रहा था वो एकदम से अपने हस्बैंड और उस बच्चे के सामने आके ऐसे शील्ड की तरह खड़ा हो गया। तभी वो लेडी जिमी की तरफ गुस्से में ग्लेयर करते हुए बोलती है, तुम आखिर होते कौन हो मेरे और मेरी बेटी के बीच में बोलने वाले। तभी जंगकुक जिमिन का मतलब पीछे से हैंड पकड़ता है और बोलते हैं, ये मेरा हस्बैंड है और वो मेरी बहन, तो वो सीधी सिस्टर हुई, तो तुम अब मेरी फैमिली में इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक आउटसाइडर हो और मुझे पसंद नहीं कि कोई आउटसाइडर मेरी फैमिली में इंटरप्ट करे। इतना बोल के वो जिमिन का हाथ पकड़ता है और उस लड़की को बोलते हैं, तुम मेरे साथ चलो। फिर इसके बाद वहाँ से हमारे जीको और वो लड़की चली जाते हैं और वो लेडी वहाँ पे बस एकदम ग्लेयर करने लगती है। गाइस मैं यहाँ पे लोगों ने थोड़ी सी एज रिवील कर देती हूँ। हमारा जंकुक है 28 का और जिमिन है 25 का और वो बच्ची है 16-17 की। ओके, तो इन लोगों की मतलब उस बच्ची में और जीकुक में एज गैप है। यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं है, सिर्फ जीकुक ही है, तो गलत मत समझना। ओके, तो जी हमारे जी को आते हैं पुलिस स्टेशन के बाहर और जंकू को सिर्फ बच्चे को देख के बोलते हैं, वैसे तुम अब कहाँ जाओगे और तुम्हारा कोई घर है क्या?" और जंकू कितना बोलता ही है, तभी जिमिन जंकू को इंटरप्ट करके बोलता है, तुम बिना किसी सवाल कर रहे हो, वो हमारे साथ चलेगी, मैं नहीं चाहता कि वो अब अकेले रहे, अगर उसकी मॉम ने फिर से उसको हार्म करा तो। तभी जंकू बोलता है, ओ बेबी बॉय, तुम कुछ सदी मुझे इंटरप्ट करने लगे हो। जंकू को ये चीज जिमिन के ईयर में बहुत धीरे से बोलता है, जो कि जिमिन ही बस सुन पाता है, और जब जिमिन जंकू की ऐसी वॉइस सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जंकुक की तरफ देखने लगता है। तभी जंकुक जिमिन को इग्नोर करता है और उस बच्ची की तरफ देखता है और देख के बोलता है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें हमारे साथ चलना है या फिर तुम्हें किसी कहीं और जाना है। तभी वो बच्ची बोलती है, नहीं हयोंग, आपने मुझे इतनी हेल्प करी उसके लिए बहुत थैंक यू, बट मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे डैड मेरा एयरपोर्ट पे इंतजार कर रहे हैं। वो मैं बस होटल से अपने डैड के पास ही जाने वाली थी, पर पता नहीं कहाँ से मॉम आ गई और वो मुझे यहाँ पे लेकर आ गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने डैड के साथ सेफ हूँ। तभी जंकुक अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और बोलता है, इस बच्ची को सेफली एयरपोर्ट लेकर जाओ और इसको उसकी डैडी को हैंड ओवर करो। जंकुक की इतनी बात सुन के वो ड्राइवर जंकुक को यस करता है और उस बच्ची को वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी जिमिन जंकुक की तरफ देख के बोलता है, तुम ना खुद सारे परवर्ट हो गए, तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो। तभी जंकुक बोलता है, ओ रियली बेबी, मैं कहीं पर शुरू हो जाता हूँ या फिर तुम कहीं पर भी शुरू हो जाते हो? तुम हर वक्त मुझे सीरियस करते हो और तुम मुझसे कहते मैं कहीं पर भी शुरू हो जाता हूँ। तभी जिमिन और भी ज्यादा ब्लश करने लगता है, बोलता है, ह्यूज जंकुक, तुम जिमिन ऐसे ही बस गुस्सा करने लगता है। तभी जंगल बोलता है, बीबी तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टॉप में हूँ और मैं मेरे को अगर गुस्सा आ गया तो तुम्हें पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। तभी जिमिन और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है, बोलता है, हाँ जंगल प्लीज तुम चुप हो जाओ ना, हम लोग बाहर हैं, तुम कैसे ऐसी बातें कर सकते हो। और वैसे भी ये सब छोड़ो, तुमने तो अपनी कार उस बच्ची को दी थी और अब हम घर कैसे जाएंगे। तभी जंगल जिमिन को उसकी वजह से पकड़ता है और अपनी तरफ पुल करके बोलता है, ओ बेबी, मैंने वो कार उस बच्ची को हमेशा के लिए दी है, वो सिर्फ उसे छूने गया और तुम्हारी कार तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। और रही बात घर जाने की, तो तुम्हें क्या जरूरत है घर जाने की, तुम तो होटल में जा रहे थे ना। तभी जिमिन जंगल की तरफ देखते हैं, बोलते हैं कि जंगल प्लीज, मैं सच में कुछ भी करने नहीं गया था, तुम मुझे गलत समझो। तभी जंगल का जिमिन की लिप्स पे अपनी फिंगर रखता है और बोलता है, "श्श, मैं जानता हूँ मैं क्या समझ रहा हूँ तुम्हें, बट क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि तुम होटल में आखिर करने क्या गए थे?" जंगल ये सब कुछ बहुत धीरे बोल रहा था, बट उसकी वॉइस में पॉजिटिवनेस बहुत साफ तरीके से समझ में आती है। तभी जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगल की फेस को अपने हैंड्स में पकड़ के बोलता है, जंगल यू ट्रस्ट मी ना, तुम मुझे इतने टाइम से जानते हो, हमारी मैरिज का इतना टाइम हो गया, तुम मुझ पे अभी भी ट्रस्ट नहीं करते, आई नो, तुम अभी भी मुझ पे शो करते हो। तभी जंगल को जिमिन को एक कोल्ड आइस के साथ देखता है, बोलते हैं, अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो तुम अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठे रहते और उस लेडी के क्वेश्चंस का रोते हुए जवाब देते। तभी जिमिन जंगल की तरफ देखता है और बोलता है, क्योंकि प्लीज तुम ऐसे तो मत बोलो, मैं उस होटल में बस मीटिंग के लिए गया था, मैंने तुम्हें लास्ट नाइट को भी बताया था कि मेरी मीटिंग है, पर जब तुम ही मेरे पर ध्यान नहीं देते तो मेरी बातों पे क्या ध्यान दोगे। हमारी मैरिज को पूरा 2 years होने वाले हैं और अब तक तुम बस सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हो, मुझ पर कभी ध्यान नहीं देते। और तुम्हारी वजह से पता है मुझे मुझे कितना सुनना पड़ता है मॉम से। मॉम जब भी घर आती है बस एक ही चीज़ बोलती हैं, बेबी बेबी। मैं कहाँ से लाकर दूँ बेबी, हाँ, जब तुम मेरे साथ ही नहीं रहते। तभी जंकुक जिमी की तरफ देखता है, बोलता है, व्हाट बेबी, तुम्हें सच में बेबी चाहिए? तभी जिमी मुझे नहीं, तुम्हारी मॉम को चाहिए, तुम अपनी मॉम से बात करो। नहीं नहीं तो तुम, जिमी इतना बोल के रुक जाता है। जंकुक जिमी से बोलता है, अपनी बात कंप्लीट करो, नहीं तो क्या।
अपनी मॉम को समझाऊँ नहीं तो तुम्हारे साथ सेक्स करूँ ताकि तुम मॉम को बेबी दे सको। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, जंगकुक तुम ऐसे कैसे ऐसे भा तुम बहुत बुरे हो। इतना बोल के जिमिन अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी जंगकुक जिमिन का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच के होता है, वो तो मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, पर तुम अपनी बातों को कंप्लीट करो जिमिन। मॉम को समझाऊँ नहीं तो क्या? जिमिन बोलता है, नहीं नहीं तो क्या? नहीं तो तुम भाग में जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, तुम कुछ भी नहीं समझते हो, यू हार्टलेस माफिया, तुम बस दुनिया की नज़र में माफिया हो, वरना तुम कुछ भी नहीं हो। इतना बोल के जिमिन अपना हाथ चलाता है और अपनी कार में जाके बैठ जाता है। फिर वो जंको की तरफ देख के बोलता है, तुम आ रहे हो या फिर मैं चला जाऊँ अकेले? तभी जंको फिर जाता है और जिमिन के साथ बैठ जाता है। फिर वो लोग पहुंच जाते हैं जर्मनशन। आई नो गाइस, ये स्टोरी तो आप लोगों को थोड़ी सी क्रूर और बहुत ज़्यादा अजीब लग रही होगी, बट ये रोमांटिक है, बट पॉजिटिव है, लेकिन रोमांटिक है, तो थोड़ा सा वेट करो तो आप लोगों को इसमें बहुत सारा रोमांस मिलेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि जी को पहुंच गए हैं जंक्शन और जिमिन गुस्से में कार से उतरता है और बिल्कुल ही बिना कुछ जिमिन जंको कुछ बोले और अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तभी जंको जिमिन को रोकता है और बोलता है, कहाँ अकेले रूम में कहाँ जा रहे हो जिमिन? मेरी बात तो सुनो। जिमिन बोला, मुझे मुझे कोई बात नहीं सुननी तुमसे, तुम बहुत बुरे हो। माना कि हमारी अरेंज मैरिज है, बट अपने हस्बैंड के ऊपर भी तो ध्यान देना चाहिए ना। तुम जब देखो अपने काम में लगे रहते हो, अपने काम से शादी कर लेते ना, मुझसे क्यों करी शादी? और तुम तुम बहुत बुरे हो। इतना बोल के जिमिन ने कार की इसको जंको की तरफ फेंकता है और वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। जंको के यहाँ पे जंको की तरफ वो की जाती है और जंको उनको पकड़ लेता है और चगल करके अपना सोते हैं। माय क्यूट एंग्री बर्ड, तुमसे किसने कहा ये मैरिज एक अरेंज मैरिज है? मैं तो तुमसे स्टार्टिंग से प्यार करता आ रहा हूँ, हमारी शादी से पहले से। हाँ, तुम्हारे लिए अरेंज मैरिज होगी, बट मेरे लिए लव मैरिज है। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, बट आज जो तुम्हारी वजह से मेरा काम खराब हुआ है, उसका तो हर जगह तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इतना बोल के वो एक डेविलिश स्माइल करता है और जिमी के पीछे पीछे रूम में चला जाता है। और जब वो रूम में आके देखता है तो जिमिन रूम में नहीं होता और उसको वॉशरूम से शार की आवाज आने लगती है। तब जंको को लगता है कि जिमिन वॉशरूम में शार ले रहा है और जंको थोड़ी देर के लिए रूम में बैठता है, बट जब जिमिन नहीं आता तो वो सोचता है कि अपना थोड़ा सा वर्क कर ले। तो फिर वो अपना लैपटॉप निकाल के बैठता है। जैसे वो लैपटॉप निकाल के बैठता है वैसे जिमिन वॉशरूम से बाहर आ जाता है बाथरूम पहनकर। और जैसे वो बाहर आके देखता है कि जंको रूम नहीं है, बट वो जिमी पे ध्यान नहीं दे रहा, सिर्फ अपने वर्क ध्यान दे रहा है, वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जंकुक की तरफ बस गुस्से में देखता है और फिर एकदम से वहां से चला जाता है, मीन्स मिरर की तरफ चला जा क्लोजेट की तरफ चला जाता है जंकुक के ऊपर बिना ध्यान दे। और जंकुक ने जिमी को देख लिया था बाहर आते हुए, बट वो अभी फिलहाल नहीं देख रहा था क्योंकि उसको कुछ अपने लैपटॉप में कुछ मेल्स चेक करने थे। जिमिन अपने क्लोजेट से अपने कपड़े निकालता है और वो सोचता है कि वो वॉशरूम जाके चेंज कर ले। तभी अदर साइड वो सोचता है, मैं क्यों वॉशरूम जाके चेंज करूँ, मैं यही चेंज करूंगा। और अब मिस्टर जियोन को पता चलेगा कि उनका हस्बैंड कितना सेक्सी है और कितना ज्यादा टेम्पटिंग है। इतना बोल के जिमिन अपनी बाथरूम खोल देता है और जैसे ही वो अपना बाथरूम खोलता है जंकुक की नज़र जिमी की बैग पे जाती है जहाँ पे उसके मून टैटूज देख पाता है। और जैसे ही वो उन टैटूज को देखता है जंकुक तो बस लस्ट में बिल्कुल ही डूब जाता है, बट वो अभी अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसको अभी अपना वर्क करना था। और जिमिन कुछ महसूस कर पा रहा था कि जैसे कि उसको कोई देख रहा हो। और जिमिन एक डेविलिश स्माइल करता है और अपना आपसे बोलता है, "आह, मुझे पता था तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे मुझे देखने से मिस्टर जॉन। अब तुम देखो मैं कितना ज़्यादा हॉट हूँ, आज तो तुम्हें मैं बिल्कुल ही डिस्ट्रैक्ट कर ही दूंगा।" तभी जिमी इतना बोलते ही तभी वो अपने आपको लाइट बोलते हैं, मैं कैसे डिस्ट्रैक्ट करूँगा, डिस्ट्रैक्ट तो वो मुझे करेगा, बट उसके लिए उसको हॉर्न भी तो होना चाहिए। इतना बोलकर वो अपने पैंट से जैसे पहनने वाला था तभी उसको अपनी बैक से फ्रंट की तरफ स्टमक की तरफ किसी की कोल्ड हैंड महसूस होते हैं। और जब वो देखते हैं कि ये कौन है तब वो जंको को अपने आप से दूर करते हुए बोलता है, क्यों अब मेरे करीब क्यों आ रहे हो? अपने लैपटॉप में घुसे रहो ना, जाओ अपने लैपटॉप में घुस जाओ, मुझसे दूर रहो, मुझे कपड़े पहनने हैं, मुझे ठंड लग रही है। तभी जंको जिमिन को और टाइट की हक करता है, बोलता है, ओ बेबी बॉय तुम्हें ठंड लग रही है, आओ मैं तुम्हें गर्मी देता हूँ। इतना बोल के जंको को जिमिन की नेक पे किस करने लगता है और सकिंग करने लगता है। तभी जिमिन अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है मौन करने से, बट वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो मौन करते बोलते हैं, जंको प्लीज हटो ना, मुझे सच में ठंड लग रही है, मुझे कपड़े पहनने हैं, तुम अपने लैपटॉप में जाके घुसो ना। इतना बोल के जिमिन जंको को अपने आप से थोड़ा सा पुश कर देता है क्योंकि अभी यहाँ पे जंको ने ज्यादा हार्शली जिमिन को पकड़ा नहीं था। और जैसे जंको पीछे होता है वैसे ही जिमिन थोड़ा सा डेविलिश अपने अंदर ही माइंड में स्माइल करता होता है, हाँ आई बड़ी मुझे सेड्यूस करेंगे, अब तुम्हें पता चलेगा जिमिन है कौन। इतना बोल के वो अपने क्लोथ्स फिर से पहनने लगता है। तभी जंको को जिमिन के क्लोथ्स को पकड़ के बिल्कुल ही फेंक देता है और बोलता है, ओ बेबी तुम्हें वैसे भी दोबारा शाल लेना ही है तो क्यों ना तुम पहले हम लोग इंटीमेट हो ले, फिर इसके बाद तुम दोबारा शाल ले लेना। तभी जिमिन एकदम से बिल्कुल रेड रेड हो जाता है और जंको की तरफ देख के बोलता है कि क्या तुम ये कैसे
जिमिन इससे पहले और कुछ बोल पाता, जंगकुक जिमिन को बेबी स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसको बिल्कुल ही हार्श तरीके से बेड पे फेंक देता है। और जिमिन को अपने साथ ऐसा बिहेव होता देख बहुत ज़्यादा ब्लश भी हो रहा था और बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, क्योंकि जंगकुक ने इस तरह का बिहेवियर पहले कभी नहीं करा। जिमिन जंगकुक को रोकने की कोशिश करता है, बोलता है, कुकी मेरी बात जंगकुक जिमिन को कुछ बोलने की मौका ही नहीं देता और सीधा उसके लिप्स पे अटैक कर देता है, उसको किस करने लगता है, उसके लिप्स को सब करने लगता है। जंगकुक को वो प्लेजर नहीं मिल रहा था जो उसे चाहिए था। तभी वो जिमिन के लिप्स पे एक बाइट करता है और जैसे जिमिन को अपने लिप्स पे हर्ट होता है, वो अपने लिप्स को ओपन कर देता है और जंगकुक अपनी टंग को जिमिन के माउथ में बिल्कुल ही एंटर कर देता है और बहुत देर तक इन लोगों की ये किस चलती है। और कुछ देर बाद जब जिमिन को ब्रेक लेने में प्रॉब्लम होती है, वो जंगकुक को पुश करने की कोशिश करता है, बट जिमिन जंगकुक को पुश नहीं कर पाता, क्योंकि जंगकुक का वेट जिमिन से ज़्यादा हैवी है और अभी फिलहाल जंगकुक ने जिमिन को बेड में पिन कर रखा है। जिमिन फिर भी अपना पूरा ट्राई करता है जंगकुक को पुश करने के लिए, बट जब जंगकुक इरिटेट होने लगता है जिमिन की पुश पुश से, तो जंगकुक जिमिन के हैंड्स को पकड़ के उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है। जिमिन अपना स्ट्रगल करता है अपना को छुड़ाने के लिए, बट जंगकुक उसको छोड़ता नहीं। फिर कुछ 5 मिनट बाद जब जंगकुक किस ब्रेक करता है, तब जिमिन बहुत हैवी ब्रीथ लेता है और जंगकुक से अपना को छुड़ाने के लिए बेक करने लगता है। तभी जंगकुक बोलता है, बेबी बॉय, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे सामने ऐसे नहीं गिराने की, और अभी तो तुम्हें पनिशमेंट भी देनी है। जैसे ही जंगकुक बोलता है कि अभी तुम्हें पनिशमेंट भी देनी है, जिमिन की आइज वांडर हो जाती है और वो शॉक होकर पूछता है, पनिशमेंट क्यों, पनिशमेंट किस लिए, मैंने क्या कहा है? तभी जंगकुक बोलता है, ओ बेबी बॉय, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी, और किस लिए मिलेगी वो भी बताऊंगा, पर पहले मुझे एंजॉय करने दो। इतना बोल के जंगकुक जिमिन के नेक पे किसिंग और सकिंग करने लगता है। अभी वो बाइट नहीं कर रहा था, सिर्फ किस और सक कर रहा था, और जिमिन ना चाहते हुए भी जंगकुक की इस एक्शन पे बहुत ज़्यादा मान कर रहा था और जंगकुक को बहुत ज़्यादा अराउज्ड फील हो रहा था। तभी जंगकुक बोलता है, बेबी, आर यू रेडी फॉर द पनिशमेंट? जिमिन इतना सुनता ही है, तभी जंगकुक जिमिन के थाई पर रख के इनर थाई पे उसको बाइट करने लगता है और लिक करने लगता है। तभी जिमिन क्राई करते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज मुझे हर्ट हो रहा है, बाइट मत करो ना। तभी जंगकुक बोलता है, ओ बेबी, तुम्हें हर्ट हो इसलिए तो कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट भी देनी है। तभी जिमिन जंगकुक की तरफ देख के बोलते हैं, बट पनिशमेंट किस चीज़ की, मुझे बताओ तो सही। फिर जंगकुक जिमिन के ऊपर आता है और उसके फेस टू फेस आके उससे एक बहुत सीरियस टोन में जिमिन से क्वेश्चन करता है कि तुम उस होटल में क्यों गए थे? जिमिन ये क्वेश्चन सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि जंगकुक ये क्वेश्चन दोबारा करेगा। तभी जिमिन बोलता है, वो मैं तो बस जिमिन आंसर नहीं दे पाता, तभी जंगकुक बोलता है, इसलिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ बेबी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है। तभी जिमिन बोलता है, नहीं नहीं कुकी, वो मैं तो वहाँ पे मैं तभी जंकुक बोलता है, मैं तो वहाँ पे, इतना बोल के जंकुक भी रुक जाता है। तभी जिमिन जंकुक की तरफ देखता है, फिर जिमिन कुछ बोलता नहीं है। तभी जंकुक जिमिन की बात को कंप्लीट करके बोलता है, मैं तो वहाँ पे किसी से मिलने गया था, राइट, है ना बेबी? तभी जिमिन अपना फेस साइड में कर लेता है, मतलब अपने आइज को टर्न कर लेता है, क्योंकि उसको पता था कि जंकुक ने जिमिन के पीछे अपने गार्ड्स लगा रखे हैं, क्यों इसलिए जंकुक को सब कुछ पता है, बट उसको ये नहीं पता कि जिमिन वहाँ पे गया क्यों था। तभी जंकुक बोलता है, वेल मुझे पता था तुम वहाँ पे किसी से मिलने गए थे, बट किससे और क्यों, मुझे ये जानना है। अगर तुम मुझे ये नहीं बताओगे तो फिर हो सकता है कि तुम्हारी पनिशमेंट और हार्ड हो जाए। तभी जिमिन ये सुनता है, तो जिमिन जंकुक से बोलता है, नहीं मैं बता रहा हूँ मैं क्यों क्यों गया था होटल, वो एक्चुअली मम, ये सब मम का आइडिया था। जंकुक अभी तक जिमिन के चेस्ट पे, उसके वेस्ट पे हर जगह उसको किस और बाइट कर रहा था, और जैसे ही जिमिन उसकी मॉम का नाम लेता है, वैसे जंकुक एकदम से रुक जाता है और जिमिन को फिर से देख के बोलता है, क्या कहा तुमने? मॉम, मॉम के कहने पे तुम गए थे? तभी जिमिन बोलता है, हाँ मॉम के कहने पे, वो एक्चुअली 2 वीक्स पहले मॉम आई थी और उन्होंने कहा, उन्होंने जिमिन ऐसे फिर से ब्रेक करने लगता है। तभी जंकुक जिमिन के निपल पे एक हार्शली बाइट करता है, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और एकदम से चीखने लगता है। तभी जंकुक बोलता है, जिमिन ब्रेक मत करो और बताओ क्या है और किस तरीके का प्लान था ये। तभी जिमिन ने बोला, वो मम ने प्लान बनाया था कि तुम्हें तुम्हें जेलस फील कराना है। मम नेक्स्ट लास्ट वीक आई थी और उन्होंने कहा था कि बे, बेबी के लिए तुम्हें जेलस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने वही कहा जो मम ने कहा था, इसलिए मैंने क्योंकि प्लीज मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, छोड़ो ना मुझे। तभी जंकुक बोलता है, तो तुमने मॉम के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था मुझे जेलस करने के लिए, राइट बेबी?
इतना बोल के जंकुक को जिमिन के एक बट पे स्लैप करता है और सेकेंड हैंड से जिमिन के थाई को स्क्वीज करता है बहुत हार्शली, जिससे जिमिन को हर्ट होने लगता है और वो और ज़्यादा क्रैक करने लगता है। तभी जिमिन बोलता है, कुकी प्लीज मुझे हर्ट हो रहा है, मैंने सच में सब कुछ खुद से नहीं करा, ये सब मॉम ने कहा था मुझसे करने के लिए, छोड़ो मुझे, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तभी जंकुक बोलता है, ओ बेबी वैसे मॉम का प्लान थोड़ा तो काम करा क्योंकि मैं जेलस सच में हो गया हूँ, और अब तुम उस जेलसी की पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी क्योंकि मैं मॉम को तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो अब तुम्हें पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। इतने बोल के जंकुक जिमिन के बॉक्सेस को उतार देता है और जिमिन के पार्ट को एक बीस्ट की तरह देखने लगता है। जिमिन जंकुक की आंखों में वो लस्ट बहुत अच्छे से देख पा रहा था और अब उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था ये सोच के कि उसने क्यों ही उसकी मॉम का प्लान को एक्सेप्ट करा, और अब जो भी होगा उसकी पनिशमेंट सिर्फ जिमिन को मिलेगी। जिमिन बहुत ज़्यादा डर चुका था। तभी जंकुक एक जंकुक जिमिन को देखता है और बोलता है, बेबी यू लुकिंग सो हॉट एंड टेस्टी, नाउ आई एम गोइंग टू ईट यू। तभी जिमिन बोलता है, कुकी प्लीज बी जेंटल, इट्स माय फर्स्ट टाइम। तभी जंकुक बोलता है, ओ बेबी आई विल ट्राई माय बेस्ट बट आई कांट प्रॉमिस। तभी जंकुक जिमिन को प्रिपेयर करने लगता है और कुछ देर बाद वो अपनी भी पैंट और बॉक्सेस को उतार देता है। जंकुक को इस तरह से नेकेड देख के जिमिन की नज़र सबसे पहले जंकुक के पार्ट पे जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा राज़ हो चुका था और बहुत बड़ा भी था। जिमिन उसको देख के एक गग करता है और डरते बहुत, जंकुक ये तो बहुत बड़ा, ये कैसे फिट होगा। तभी जंकुक बोलता है, ओ बेबी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इट्स माय प्रॉब्लम, मैं कर लूँगा, तुम बस ऐसे ही मौन करो, बस मेरा नाम लो। पर क्योंकि ये तो बहुत हर्ट करेगा मुझे, मैं कैसे इसको होल्ड कर पाऊंगा, प्लीज हम नहीं करते हैं ना। जिमिन इतना बोल के पीछे होने ही लगता है। तभी जंकुक जिमिन के पैर को पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और जिमिन एक झटके में जंकुक के बिल्कुल करीब हो जाता है और जंकुक अपनी 2 फिंगर्स जिमिन के अंदर ऐड कर देता है। और जिमिन इस एक्शन से बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था और एकदम से इतना ज़्यादा पेन रेस्ट नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा स्क्रीम करता है और क्राई करता है। बट जंकुक उसकी जिमिन की स्क्रीम नहीं सुनता और बहुत देर तक जिमिन को और ज़्यादा प्रिपेयर करता है और फिर ऑलमोस्ट 30 मिनट बाद जंकुक जिमिन के अंदर एंटर हो जाता है। जिमिन अभी भी बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था और जैसे जंकुक जिमिन के अंदर एंटर होता है जिमिन की तो जैसे सांसें ही रुक जाती हैं और उसको ऐसे फील होता है कि बस उसकी हार्ट बीट अभी रुक जाएगी। जिमिन ब्रीथ नहीं लेता। तभी जंकुक देखता है कि जिमिन ब्रीथ नहीं ले रहा है, तो जंकुक जिमिन को किस करने लगता है लिप्स पे, और वो बस किस नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जंकुक जिमिन को सीपीआर दे रहा, उस जंकुक जिमिन को ऑक्सीजन दे रहा माउथ टू माउथ। तभी थोड़ी देर बाद जब जिमिन सेंसेस में आता है और जंकुक कंफर्टेबल हो जाता है, तब जिमिन थोड़ा सा क्रैक वॉइस में बोलता है, कुकी प्लीज प्लीज इसे बाहर निकालो, मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। तभी जंकुक बोलता है, बेबी ये बस थोड़ी देर के लिए होगा, बस तुम रिलैक्स करो, फिर से तुम्हें पेन नहीं होगा। तभी जिमिन बोलता है, पर कुकी मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, प्लीज ना। तभी जंकुक जिमिन का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको उसके लिप्स पे उसके नेक पे किसेस करने लगता है, उसके निपल को किस करने लगता है, एक हैंड से निपल के साथ खेलता है और सेकंड निपल पे जिमिन के निपल पे वो सकिंग एंड लिकिंग करने लगता है। तभी जिमिन बहुत ज्यादा मौन करने लगता है, ये क्राई वाला मौन नहीं था, ये प्लेजर वाला मौन था। तभी जंकुक एक स्मक करते बोलता है, ना यू आर गोइंग टू बी रेडी। इतना बोल के जंकुक जिमिन के अंदर थ्रस्ट करने लगता है और जिमिन पहले तो वो मौन कर रहा था, अब वो थोड़ा सा पेन में बोलता है, ओके स्लो डाउन, इट हर्टिंग, प्लीज बेबी स्लो डाउन ना। तभी जंकुक बोलता है, यस श्योर बेबी, जैसे तुम कहो, जैसे तुम कहो, मैं ट्राई करूंगा स्लो आने के लिए। तब फिर उसके बाद जंकुक जिमिन के अंदर बहुत स्लोली, स्टार्टिंग में तो बहुत स्लोली थ्रस्ट करता है, बट जैसे जैसे जिमिन की जंकुक मान सुन रहा था वो और भी ज्यादा रस्ट हो रहा था और धीरे धीरे जंकुक बिल्कुल ही बीस्ट बन जाता है और जिमिन के अंदर बहुत हार्शली इन और आउट करने लगता है। ऐसे ही कुछ और टाइम बीतता है। जंकुक अपने बहुत ज़्यादा राउंड्स ले चुका था, ऑलमोस्ट 4 और 5 राउंड्स ले चुका था, बट अभी भी जंकुक सेटिस्फाई नहीं हुआ था। तभी जिमिन बोलता है, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे ना बहुत टायर्ड फील हो रहा है, प्लीज़ रुक जाओ। तभी जंकुक बोलता है, ओ बेबी बस लास्ट राउंड, मैं मैं फिर इसके बाद रुक जाऊँगा प्लीज़, अब मैं अभी नहीं रुक सकता, अगर मैं भी रुक गया फिर मैं फिर ऐसे करके जंकुक भी बहुत क्रैक करने लगता है। तभी जिमिन बोलता है, अच्छा ठीक है बट अभी रुक जाओ, मुझे मुझे ब्रेक तो लेने दो, मुझे सांस नहीं आ रही। फिर इसके बाद जंकुक जिमिन को फिर से किस करने लगता है और उसका माउथ माउथ ऑक्सीजन देने लगता है। यहाँ पे इन लोगों का लव सेशन बहुत देर तक चलता है, ऑलमोस्ट 6 राउंड के बाद जिमिन अनकॉन्शियस हो जाता है, बट
जंगकुक रुकता नहीं है और जंगकुक अपने सेटिस्फेक्शन के लिए और भी ज़्यादा राउंड्स लेने लगता है। ऑलमोस्ट 9 राउंड लेने के बाद जंगकुक भी रेस्ट करता है। हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जिमिन अभी भी सोया हुआ है बट जंगकुक रूम में नहीं है और जैसे ही जिमिन अपनी आँखें खोलता है तो उसको जंगकुक आस-पास नहीं दिखता। तभी जिमिन बोलता है क्या ये सब सपना था? इतना बोल के जिमिन जैसे बेड पे से उठने वाला होता है वो एकदम से गिर पड़ता है क्योंकि उसको अपनी नीचे का एरिया पूरा लैग वगैरह महसूस नहीं हो रहे थे। और जैसे वो गिरता है वो एकदम से चिल्ला पड़ता है। तभी जंकुक रूम में आके बोलता है क्या हुआ बेबी तुम ठीक हो? तुम नीचे क्या कर रहे हो? तभी जिमिन बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि क्या वो सब ड्रीम नहीं था? मुझे लगा वो सब एक। तभी जंकुक जिमिन के पास आता है और उसको ब्राइडल सर में कैरी करके बोलता है ओ बेबी इतना पेन होने के बाद भी तुम्हें लग रहा है कि वो सब ड्रीम था? तभी जिमिन ब्रश करके जंकुक की चेस्ट पे एक पंच मार के बोलता है जंकुक तुम भी ना तो कैसी बातें करते हो? मैं फ्रेश कैसे होऊंगा? तुम्हारी वजह से मैं अब चल भी नहीं पा रहा। तभी जंकुक बोलता है ओ बेबी अगर मेरी वजह से तुम चल नहीं पा रहे तो फ्रेश भी तो मैं ही करवाऊंगा ना। अब तुम्हारे लिए मैं दूसरा हस्बैंड तो लाऊंगा नहीं, मैं हूँ तो मैं ही तुम्हें फ्रेश करवाऊंगा ना। तभी जिमिन बोला हाँ यू बीस्ट तुम ऐसे इतना ज्यादा हॉर्नी कैसे हो सकते हो? मुझे तो लगा तुम्हारे अंदर जरा सा भी रोमांस नहीं है। तभी जंकुक बोलता है ओ बेबी अगर तुम ऐसे बोलोगे तो मैं फिर से स्टार्ट हो जाऊंगा। तभी जिमिन जंगल को पुश करके बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल नहीं मैं अब और ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाऊंगा। तुम मुझे वॉशरूम तक छू दो मैं फिर फ्रेश हो जाऊंगा। फिर अब हम यहाँ से सीन देखते हैं बिल्कुल 5 इयर्स बाद का, जहाँ पे हमारा जिमिन एक रॉकिंग चेयर पे बैठा हुआ है बहुत आराम से और बहुत ज़्यादा रिलैक्स कर रहा है। तभी एक बेबी 4 इयर्स का बेबी उसके पास आके उसकी चेयर को हिलाते हुए बोलता है मामा आप यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? चलो ना मेरे साथ खेलो। डैडा मेरे साथ नहीं खेल रहे। तभी जिमिन बोलता है ओह माय लिटिल बनी आई एम सो सॉरी मम्मा आपके साथ नहीं खेल सकती। आप देख रहे हो ना मम्मा किस कंडीशन में है। तभी जिमिन एक जोरदार चीख मारता है और वहाँ पे सभी सर्वेंट्स के साथ जंकल भी आके खड़ा हो जाता है। तभी जिमिन जंको बोलता है क्या हो बेबी तुम ठीक हो ना? क्या हो गया? तुम्हें पेन हो रहा है क्या? तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना है क्योंकि अपने कार निकालो। तभी जिमिन जो पिलो अपने लैप पे रखा हुआ था उस पिलो को उठा के जंको की तरफ फेंक के मारता है। बोलता है जंको तुम कितने बुरे हो। मैं यहाँ पे ऐसे बैठा हूँ और तुम जाके अपना काम कर रहे हो और कुछ जीको को भी तुम देख नहीं रहे हो। तुम कितने बुरे हो, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो। तभी वो छोटा सा बेबी जिमिन के पीछे छुप के बोलता है बिल्कुल सही कहा मम ने। आप बहुत बुरे हो, आप मेरे साथ खेल भी नहीं रहे और मम्मा का ध्यान भी नहीं रखे। गंदे डैडी इतना बोल के जिमिन के पीछे छुप जाता है। तभी जंकुक गुस्से में जीको को देख के बोलता है ओ अच्छा तुम्हारे लिए मैं बैड हो गया। तभी जिमिन बोलता है जीको को क्या देख के डरा रहे हो? मुझसे बात करो ना, मैंने तुम्हें बुलाया यहाँ पे। इतना बोल के जिमिन सभी सर्वेंट्स को देखता है और सब सर्वेंट्स अपना अपना वर्क के लिए चले जाते हैं। तभी जंकुक बोलता है आई एम सॉरी बेबी तुम जानते हो ना मेरा वर्क कितना ज्यादा है, मैं नहीं खेल सकता जीको के साथ। तभी तो उसके लिए एक बेबी सिस्टर या बेबी ब्रदर का प्लान करा हमने। तभी जिमिन जंकुक की तरफ गुस्से में देखता है और अपनी चेयर से उठ के बोलता है तुम तुम 20 तुम कितने बुरे हो। तुम अपनी वाइफ का भी ध्यान रख सकते हो ना, अपने बेबी का ध्यान रख सकते हो। तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें बस अपना वर्क ही दिखता है। तुम बहुत बुरे हो जंकुक। तभी जिमिन रोने लगता है क्योंकि आगे उसका अभी जिमिन का 8 मंथ चल रहा था और वो अभी बहुत ज़्यादा ही उसको मूड स्विंग्स हो रहे थे और इसलिए जंकुक जिमिन के आसपास ही था। जब जिमिन बहुत ज़्यादा क्राई करने लगता है तब जंकुक को जाके जिमिन को हक कर लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है तुम क्राई मत करो, मैं अब कुछ नहीं कर रहा, मैं अब तुम्हारे पास ही हूँ ठीक है और जीकुक के पास भी हूँ। मैं अब तुम दोनों के साथ ही रहूँगा ठीक। अब तुम रोना तो बंद करो। तभी जीकुक जो चेयर के पीछे भी छिपा हुआ था वो जिमिन को रोता देखो वो भी चेयर के पीछे से बाहर आके बोलता है मामा आप रो मत ना, देखो डैडी ने भी कह दिया वो अभी मेरे साथ खेलेंगे, आप रो मत ना। तभी जिमिन एकदम से हंसता है बोलता है चलो अब ठीक हुआ, अब तुम्हारे डैडी भी तुम्हारे साथ खेलेंगे, जाओ जंकुक अपनी बीवी के साथ खेलो। फिर इसके बाद जंकुक जाने से पहले जिमिन के फोरहेड पे किस करता है और फिर जीको को वहाँ से ले जाता है। तो फ्रेंड्स स्टोरी का यही एंड है और वैसे ये स्टोरी एक लॉन्ग स्टोरी हो सकती थी बट क्योंकि जंकुक का बर्थडे निकल चुका है, हमारे बेबी मोची का बर्थडे निकल चुका है तो मैंने सोचा इन लोगों के बर्थडे स्पेशल के लिए वन शॉट दे ही दूँ क्योंकि सब लोग रिक्वेस्ट करेगी स्टोरी बनाओ और जो दीदी की स्टोरीज हैं उनके लिए मुझे स्टार्टिंग सोचनी पड़ेगी, इसलिए मैं सोच नहीं पाई, इसलिए मैंने अपने हिसाब से एक स्टोरी बना दी। तो इससे वन शॉट को एंजॉय करो तब तक जब तक मैं नया पार्ट नहीं लेकर आती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग का। तो तब तक के लिए इसको एंजॉय करो एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी स्टे एट होम। सर्दी हो रही है भैया बिस्तर में घुस के रहो।